नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई पढ़ रहे हैं, जिसके 23 पद हम पढ़ चुके हैं। आज हम 24वें पद से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, मीरा एक संत कवयित्री है और उनकी जो भक्ति है वो दाम्पत्य भाव की भक्ति है। इसलिए उनके पदों में विरह दिखाई देता है, प्रभु मिलन की आकांक्षा दिखाई देती है। और मीरा ये कह रही है कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे ईश्वर से मिलन की बात को कहे कि कब वो कृष्ण मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सामान्य विरह वर्णन में जो नायिका के मन में नायक से मिलन की तीव्र इच्छा होती है, वही मीरा के पदों में मीरा के कृष्ण से मिलन की जो तीव्र इच्छा है वो प्रकट होती है। तो मीरा की भक्ति भावना में हमें ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से मीरा कृष्ण के प्रेम की पूरी तरह दीवानी थी, पूरी तरह कृष्ण को समर्पित थी, और किस प्रकार से उन्हें सांसारिक कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो केवल और केवल कृष्ण से मिलन को चाहती है। मीरा कह रही है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, कि कोई तो ऐसा हो जो ये कहे कि प्रभु आज आने वाले हैं या तुम्हारा प्रभु से मिलन होने वाला है। किसके आने की बात कर रही है? मन भावन की, कि जो मीरा के मन को भाता है अर्थात कृष्ण, उनके आने की बात कोई तो उनको कहे। आप न आवे लिखने भेजे बान पड़ी ललचावन की। जैसा कि नायिकाएं नायक से शिकायत करती है, नायक से मान करती है, माननी नायिकाएं होती है, उसी प्रकार से मीरा भी कृष्ण के लिए ये कह रही है कि वो स्वयं भी नहीं आ रहे हैं और लिखकर भी नहीं भेज रहे, संदेश भी नहीं भेज रहे हैं। बाण यानी आदत, उनकी तो आदत पड़ रही है ललचाने की, कि किस प्रकार से वो मीरा को विरह का दुख दे रहे हैं और वो आकर के मीरा से मिल नहीं रहे हैं। यही दोई नैन कयो नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की। और नायिका की जैसे स्थिति होती उसी प्रकार मीरा की स्थिति का वर्णन करते हुए मीरा ये बता रही है कि मेरे ये जो नेत्र है ये मीरा कहना नहीं मानते हैं, और ये इस प्रकार कृष्ण के विरह में रो रहे हैं कि जैसे सावन के अंदर नदियां बह रही हो। इस प्रकार सावन की नदियों को मीरा ने नेत्रों से बहने वाले पानी की उपमा दी है, कि किस प्रकार से मेरे दोनों नेत्रों से कृष्ण के विरह में इस तरह से पानी बहता रहता है। आंसू इस प्रकार रात और दिन बहते रहते हैं, मानो सावन के अंदर नदियां वो बह रही हो। कहा करूं कछ बस मेरो पांख नहीं उड़ जावन की। और मीरा कह रही कि क्या करूं, मेरा कुछ बस नहीं चलता मेरे ऊपर, और मेरे पंख भी नहीं है कि मैं उड़ करके उनके पास पहुंच जाऊं। मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे चेरी भयूं तेरे दामन की। मीरा कह रही कि हे प्रभु आपसे कब मिलन होगा। चेरी यानी दासी, दामन यानी दामन, कि मैं तो तुम्हारे दामन की तुम्हारी दासी हो गई हूँ। तो हे कृष्ण तुम कब मुझसे मिलोगे और कब मुझे दर्शन दोगे। आगे के पद में मीरा अपनी विरह की स्थिति को प्रकट करते हुए ये कह रही है कि जिसके भी जो प्रिय होते हैं वो सब उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। तो बताओ कि मैं कृष्ण के बिना ही माँ कैसे जीऊं, मैं हरे बिना क्यों जीऊं रे माई। और ये प्रश्न उपस्थित करती हैं कि हे माई ने मीरा ने अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहा है। तो मीरा के बहुत सारे पदों में ये संबोधन हमें दिखाई देता है कि मैं कृष्ण के बिना कैसे जीऊं, कृष्ण के बिना मेरा जीवन जिया नहीं जा रहा है। कैसी स्थिति मीरा की हो गई है उसको मीरा बता रही है। पिए कारण बोरी भई, कि पिया के कारण मैं क्या हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। पागल कैसी हो गई है? ज्यों काठे घुन खाई, जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम ने मेरे जीवन की सारी प्रसन्नताएं, सारी खुशियां, सारी इच्छाएं वो पूरी तरह से समाप्त कर दी है। और इसलिए मैं केवल और केवल कृष्ण से मिलन की इच्छा के अतिरिक्त मेरे मन में कुछ भी नहीं रह गया है। इसलिए मैं ऐसी पागल, किस तरह की पागल हो गई है कि उन्हें सांसारिक कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है, वो केवल कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। जिस प्रकार से लकड़ी को घुन खा जाता है, उस लकड़ी में कुछ भी अवशेष शेष नहीं रहता, उसी प्रकार से मैं भी ऐसी ही हो गई हूँ। ओखद मूल न संचरे मोई लाग्यो बोराई। आगे के पद में सेम अर्थ प्रकट हो रहा है कि मुझे कोई औषधि या कोई जड़ी मूली न संच, मेरे जीवन में प्राणों का संचार नहीं करती है।
प्राणों का संचार नहीं करती, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई, इसका मतलब है कि किसी प्रकार का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। औषध यानी औषधि, मूल यानी जड़ी बूटियां। मोह लाग्यो बोरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोरा गई हूँ यानी पागल हो गई हूँ, कि किसी प्रकार की मेरा जो ये रोग है, जो भक्ति का, कृष्ण के प्रति प्रेम का लग गया है, उसमें किसी प्रकार की औषधि, किसी प्रकार की जड़ी मूली काम नहीं कर रही है, उसके मेरे प्राणों का संचार नहीं कर रही है। कमठ दादुर बसत जल में जल ही ते उपजाई, कि जिस प्रकार कमठ दादुर यानी मेंढक, कि ये सब जो जल में बसने वाले जीव हैं वो जल से उत्पन्न होते हैं, और अगर जल उनको नहीं मिलता है तो मीन जल के बुछरे तन ललफ करी मर जाई। कि जिस प्रकार से मछली है वो जल से अगर बिछुड़ जाती, तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार से ही मेरी भी ये स्थिति हो रही है कि कृष्ण है वो मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन में प्राणों का संचार करने वाले हैं। अगर वो मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मैं भी तड़प तड़प कर मरने जैसी स्थिति में आ गई। पीवर ढूंढत बन बन गई, कहूँ मुरली धुन पाई, मीरा के प्रभु लाल गिधर मिली गए सुखदाई। अब अंत में मीरा ये कह रही है कि प्रिय को ढूंढते ढूंढते मैं बन बन फिर रही हूँ, और ऐसा कहूँ कि कहीं मुझे मुरली की धुन प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो मिलन की बात कही गई है ना, मीरा के प्रभु मिली गए सुखदाई, वो कृष्ण साक्षात रूप में चाहे मीरा को मिले हो नहीं मिले हो, लेकिन बच्चों इसमें मीरा ये कहना चाह रही है कि उनकी भक्ति रूपी, उनके प्रेम रूपी जल है वो मुझे प्राप्त हो गया है। अर्थात मीरा यहाँ ये कह रही है कि कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रेम रूपी जो मिलन है वो मुझे हो गया है, चाहे साक्षात मिलन हुआ हो या नहीं हुआ हो। अर्थात जो भक्त है वो अगर भगवान की भक्ति के सुख को भी प्राप्त कर लेता है तो भी उसके लिए ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, तसल्ली की या बहुत बड़ी आनंद की बात होती है, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की अनुकंपा होती है उसी को भक्ति का सुख है वो प्राप्त होता है। आगे के पद मीरा का लोक प्रचलित पद है, जिसके अंदर उन्होंने किस प्रकार राणा ने उनके कृष्ण के प्रेम को दूर करने के लिए या उन्हें भक्ति से या संत कवि से दूर करने के प्रयास किए हैं, और किस प्रकार से प्रभु की भक्ति से वो सारे राणा के प्रयास विफल हो जाते हैं। ये ऐसा पद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी का वर्णन यह मीरा कर रही है। मैं गोविंद गुण गाना, कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो कृष्ण के गुण ही गाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा रूठे नगरी राखे हरि रूठिया कहाँ जाना, ये बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अगर राजा रूठ जाए तो वो उसकी नगरी में मुझे नहीं रहने देगा, लेकिन अगर कृष्ण भगवान अगर रूठ जाते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि भगवान की तो सारी की सारी जो सृष्टि है वो भगवान की रची हुई है। इसलिए राजा रूठ जाए तो अपने नगर से बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर कृष्ण से वह विमुख हो जाऊं, ईश्वर से वह विमुख हो जाऊं, तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। राणे भेजो जहर प्याला इमृत करी पी जाना, राणा ने मुझे जहर का प्याला मारने के लिए भेजा, लेकिन मैं कृष्ण का नाम लेकर उसको पी गई तो मुझे लगता है वो अमृत हो गया है, अर्थात उससे मेरी मृत्यु नहीं हुई। डिब्बिया में भेजा जो भुजंगम सालिग्राम करी जाना, डिब्बी में उन्होंने क्या भेजा, सर्प भेजा, लेकिन वो तो क्या बन गया, सालिग्राम बन गया है। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलिया वर पाड़ा, वो ये कहती है कि मीरा तो अब क्या हो गई है, कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई है। उन्होंने कृष्ण को सांवलियों को अपना वर चुन लिया है, इसलिए राणा कितने भी प्रयास करे, लेकिन मीरा है वो क्या हो गई है, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब गई है। कृष्ण को ही उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए राणा कितने भी प्रयास करे उन्हें मारने के, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो कृष्ण की भक्ति है वो उन प्रयासों को विफल कर देती है, और मीरा स्वयं कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी है, इतनी समर्पित भाव से वो कृष्ण को प्रेम करती है कि उन्होंने तो सांवले को क्या मान लिया है, अपना वर मान लिया है, अपना पति मान लिया है। इसलिए राणा कितने भी प्रयास करे, लेकिन जो मीरा है वो कृष्ण की भक्ति से विमुख होने वाली नहीं है। कितनी बार उन्होंने चाहे सर्प भेजा, चाहे विष का प्याला भेजा, लेकिन वो मीरा का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस प्रकार इन पदों के द्वारा हमें मीरा की पूर्णतः कृष्ण में निमग्न समर्पित भाव की भक्ति के दिग्दर्शन होते हैं।